मदन, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और चुनावी मोड में जाती हुई तमाम पार्टियां नजर आ रही हैं, राज्य भी नजर आ रहा है और जितने भी बयान आ रहे हैं, जितने प्रोग्राम हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चुनाव को देखते हुए ही नजर आ रहे हैं। इस बीच बीजेपी ने भी चुनाव को लेकर तैयारियां बहुत पहले से शुरू कर दी हैं, कमर कस लिया है, ये कहना गलत नहीं होगा। जितने भी झारखंड के जो पदाधिकारी हैं बीजेपी के, वो सभी दिल्ली तलब किए गए हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर वहां मंथन किया जा रहा है, जिम्मेदारियां बांटी जाएंगी। सहयोगी मदन भी जुड़े हुए हैं इस पर। मदन, तैयारियां शुरू हो गई हैं लोकसभा चुनाव के लिए, पार्टियों ने कमर कस लिया है। खासकर बीजेपी की बात करें तो दिल्ली में इसे लेकर मंथन हो रहा है, जिम्मेदारियों का भी बंटवारा होगा। झारखंड के कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिन्हें बड़ी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं की पदाधिकारियों की बैठक जो है 2 दिवसीय दिल्ली में थी, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता जो हैं शामिल हुए। पूरे देश से बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेता जो हैं उसमें शामिल हो रहे हैं। झारखंड से भी बाबूलाल मरांडी और कई सांसद और कई जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं वो इसमें शामिल हुए हैं। दरअसल लोकसभा जो चुनाव हैं आगामी, उस पर मंथन को लेकर के यह बैठक बुलाई गई है। उम्मीदवारों से लेकर के बूथ स्तर तक किस तरह की स्थितियां हैं बीजेपी की, उस पर चर्चा होने वाली है इस बैठक में। अब कहें तो लगभग हो चुकी है, क्योंकि आज दूसरे दिन का बैठक जो है लगभग समाप्त होने को है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर इस बैठक को बुलाया और पूरी तरह से अधिक सीटें किस तरह से जीतकर फिर से एक बार सत्ता में दोबारा वापस हो, इसके प्रयास जो किए जा रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री के द्वारा भी कई टास्क दिए जा रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा कई टास्क दिए जा रहे हैं, कई मंत्र दिए जा रहे हैं कि किस तरह से हम अधिक से अधिक सीटों को जीते। दरअसल देखिए, बीजेपी कुछ दिनों पहले जो 3 राज्यों में चुनाव जीती है, उसको लेकर के भी इस बैठक में चर्चा करने वाली है कि आखिर हम किस एजेंडे के साथ इस चुनाव को जीते हैं, हम इस सफलता को आगे किस तरह से और बेहतर तरीके से भंजा सकते हैं। इन तमाम चीज़ों पर भी चर्चा जो है इस बैठक में होने हैं। और दरअसल कुछ दिनों पहले जिस तरह से दिल्ली में ही इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, उसमें क्या कुछ निर्णय आए, उसका क्या प्रतिकूल असर आगे चुनाव पर पड़ सकता है, वो किस तरह से गठबंधन आगे बढ़ सकता है, इन तमाम परिस्थितियों पर भी जो है चर्चा इस बैठक में हुई है। तो हम कह सकते हैं कि जो बीजेपी का टारगेट है कि फिर किस तरह से हम लोकसभा चुनाव जीतकर दोबारा सत्ता में हासिल हो, इसको लेकर के मंथन दिल्ली में जारी है। मदन, झारखंड में क्या कुछ खास रणनीति रहेगी जब दिल्ली से लौटेंगे ये तमाम पदाधिकारी, तो किस तरह की रणनीति झारखंड में देखने को मिलेगी? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी पहले से ही झारखंड में अपनी मजबूत स्थिति को बरकरार रखने के लिए प्रयासरत है। इसका ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि झारखंड में उन 2 सीटों पर गृह मंत्री खुद पहुंचते हैं, अमित शाह, जो चाईबासा और राजमहल अभी बीजेपी के खाते में नहीं है। 12 सीटों पर भी हाल के दिनों में एक बीजेपी का इंटरनल सर्वे होता है, जिसमें ये कहा जाता है कि ये वर्तमान सरकार जो है हेमंत सोरेन की, अगर वो जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस तीनों साथ मिलकर गठबंधन के तहत चुनाव लड़ती है, तब फिर 12 सीटों पर जो है जीत लगभग निश्चित मानी जा रही है। 2 सीटों पर जो है मुश्किलें आ रही है, लेकिन उन 2 सीटों पर भी पूरी मेहनत बीजेपी कर रही है, अपनी बेहतर स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत है, जिसके लिए कि अमित शाह खुद पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि बीजेपी 3 कैटेगरी में इन 14 सीटों को रखा है। सबसे आसान कौन सा है, सबसे उससे ज़्यादा दिक्कतें किस पर है और सबसे दिक्कतें किस सीट पर हैं, इसको 3 कैटेगरी में बांटकर बीजेपी चुनाव की तैयारियों में जुट चुका है। तो बीजेपी का टारगेट है कि 14 के 14 सीट कैसे जीतें झारखंड में, और इसके लिए जो है तमाम नेताओं का आना एक तरह से कहें तो शुरू हो चुका है। कई बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं का दौरा हो चुका है, कई नेताओं के आने का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि बीजेपी के जो झारखंड के नेता इस बैठक में गए हैं, उनको भी टास्क दिया जाएगा कि वो लौटकर किस तरह से केंद्र की योजनाओं को लोगों तक पहुँचाएंगे, उसकी जानकारी देंगे। जिस तरह से आपने देखा कि हाल के दिनों में झारखंड स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा के जन्म जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी खूंटी पहुंचे और वहां से जनजातीय समाज को जो मैसेज दिया, उन कई योजनाओं का शुभारंभ किया। ऐसे में झारखंड जो है बीजेपी के फोकस में है।
चलिए, शुक्रिया मदन। यानी बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि झारखंड में मिशन 14 को पूरा किया जाए, यानी 2 सीटें जो फिलहाल बीजेपी की नहीं हैं, उन सीटों पर भी कब्जा किया जाए और इस रणनीति के तहत झारखंड में बीजेपी काम करेगी। फिलहाल सभी को दिल्ली में टास्क दिया गया है कि लोकसभा चुनाव में मजबूती के साथ लगे और ग्रास रूट से लेकर ऊपर तक तमाम लोगों का कार्य बांट दिया गया है और उसी मुताबिक वो काम करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि जीत सुनिश्चित हो सके, क्योंकि इस बार लोकसभा सीट ज़्यादा से ज़्यादा लाने की बीजेपी कोशिश करेगी और देश भर में इसके लिए काफ़ी दिनों से बीजेपी मेहनत भी कर रही है। झारखंड के भी कई पदाधिकारी दिल्ली गए, बैठक में शामिल हुए हैं और उन्हें कई तरह के टास्क दिए गए हैं जिससे बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल कर सके।